बोलिए हमारा परमेश्वर महान है। बोलो कितना महान है, कितना महान है। सवाल यह है कितना महान है। हमारा परमेश्वर प्रेमी है। कितना प्रेमी है। हाँ, हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। कितनी करता है ना। बोलो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा ख्याल रखता है। कितना रखता है ना। आप लोग एक कॉमन वर्ड कह रहे हैं, बहुत बहुत बहुत। क्या कह रहे हैं। और सच में वो जो बहुत करने वाला परमेश्वर है, वो जो बहुत करने वाला परमेश्वर है, वो हमसे कुछ करने की मांग करता है। ठीक है, क्या बोला मैंने। बोलो वो जो हमारे लिए बहुत करता है, वो हमसे बहुत नहीं चाहता, कुछ चाहता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि प्रभु की डिमांड मुझसे बहुत है, प्रभु मुझसे बहुत कुछ चाहता है। बट आपको मालूम है प्रभु बहुत नहीं चाहता। बोलिए अपने पड़ोसी को, प्रभु बहुत नहीं चाहता, प्रभु कुछ चाहता है। और उस कुछ को कहते हैं मेरा समय, आपका समय। और ये जो बहुत कुछ है, ये जो कुछ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। प्रभु जो हमारे समय को चाहता है, इसको हमने इतना महत्व दे दिया है कि हम प्रभु को देते ही नहीं। अपने समय को हम प्रभु को, हर किसी को बोलो भैया आप क्यों नहीं आते हो आराधना में। भैया कॉमन आंसर क्या मिलता मेरे को, तो पास्टर होने के नाते बहुत बार सुनने को मिलता है। हाँ, क्या नहीं मिलता। भजन संहिता 121 में यहोवा के समय के ऊपर लिखा है। भजन संहिता 121 निकालेंगे, देखिए परमेश्वर अपने समय को कैसे बिता रहा है हमारे लिए। भजन संहिता 121 निकाले। चलो एक वचन से पढ़े। आगे। चार, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा। इसका मतलब प्रभु ना तो मेरे लिए ऊंघ रहा है और ना मेरे लिए सो रहा है। इसका मतलब प्रभु 24 घंटे सातों दिन मेरे लिए जाग रहा है। जब भी आप बाइबल पढ़ो तो उसको पर्सनली लो। माझा परमेश्वर माझ्यासाठी 24 तास आणि 7 दिवस तो जागत आहे। मी 8 तास काम करतो, मैं 10 घंटे काम करता हूं, थक जाता हूं और खाना बनाती हूं, अपने बच्चों को खाना खिलाती हूं। पति लोग बोलेंगे मैं ऑफिस जाता हूं, मैं पैसे कमा के लाता हूं, अपनी पत्नी के हाथ में देता हूं और उसके बाद में 10 बजे 11 बजे मैं सो जाता हूं और दूसरे दिन फिर उठता हूं और उस दिनचर्या को मैं क्या करता हूं, फॉलो करता हूं। क्या ऐसा ही हमारी जिंदगी की चक्र चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है। बट इन 24 घंटे में, ये 24 घंटे में परमेश्वर मेरे लिए, अगर मैं सुरक्षित हूं, अगर मेरे हाथ में काम है, अगर मेरे पास में काम धंदा है, माझ्याकडे शेती आहे, माझ्याकडे वावर आहे, मला 500 रुपया रोजीप्रमाणे मला एक जॉब, एक नोकरी भेटली आहे, कोणाच्या शेतात मला काम करण्यासाठी नोकरी भेटली आहे, कोणत्या कंपनीमध्ये मला जॉब लागलेला आहे। आपको मालूम है ये क्यों लगा है? क्योंकि वो यहोवा आपके लिए 24 घंटे जाग रहा है।
आप जॉब को इस तरीके से देखते हैं कि जॉब और परमेश्वर एक ही नहीं है। अरे जॉब ही देने वाला परमेश्वर है, काम देने वाला कौन है? हेलो। तो काम में प्रथम स्थान देना यह मेरी जिम्मेदारी है। उसमें से समय निकालकर खुदा के घर आना, प्रार्थना करना, यह मेरी जिम्मेदारी है। और जब हम उसके जिम्मेदारी को अपने निभाते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर की दया और उसकी करुणा हम पर बनी रहती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्या आप सब आज का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या आप वचन को समझने के लिए तैयार हैं? आइए हम अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के वचन के द्वारा मुझसे बोले और बातचीत करें। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के महान और सामर्थी नाम में हम आपके पास आते हैं। आपकी कलीसिया, आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि आज आपने इतने सुंदर कलीसिया आपने हमें दी है प्रभु, एक सुंदर भवन आपने हमें दिया है, एक जगह प्रभु आपने हमें दी है कि हम मिलकर पिता आपकी महिमा कर सकते हैं। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ, आज आपने हर एक व्यक्ति को हम आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में हम दे देते हैं। हमारे मन को प्रभु भटकने से बचा। इस मन में प्रभु जो असाध्य रोग लगा है, आज हमारे मन के निवारण को तू कर प्रभु, ताकि हम तेरे राज्य के लिए बढ़ते चले जाएं। प्रभु मैं दुआ करता हूं, जब आपका वचन, सामर्थी वचन हमारे लिए आता है, पवित्र आत्मा तू हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा तू हमें सिखा, हमें चला, और मसीह जीवन में पवित्र आत्मा तू हमें आगे बढ़ा। मैं ये विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा कि आप हमारे बीच में हैं। प्रभु वचन आपका है, लोग आपके, आप बोलने में सहायता और मदद कीजिए। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल राजा आपको देते। दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। बोलो यीशु मसीह की। मसीही सहभागिता के बारे में बोलिए, सहभागिता, फेलोशिप। इब्रानियों की पत्री हम निकाले, उसका 10वां अध्याय और 25 वचन। इब्रानियों 10:25 माइक दे देंगे। इब्रानियों 10 उसका 25वां वचन। इब्रानियों 10:25। हाँ। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। क्या बोल रहा है वचन? हाँ, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। पर एक दूसरे को समझाते रहे। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। तो और भी अधिक यह किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान। बस 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 बोलिए, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। कलीसिया बोले, और एक दूसरे के साथ। अपने पड़ोसी को बोलो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। इकट्ठा होना, क्या हम लोग इकट्ठे होते हैं? आज हम लोग क्या है? इकट्ठे का मतलब जमा होना, एक जगह पे आना, सब मिलकर एक जगह पे, उसको कहते हैं फेलोशिप। इंग्लिश वर्ड है फेलोशिप, हिंदी शब्द है सहभागिता। हिंदी शब्द है सहभागिता। प्रभु चाहता है केवल रविवार को ही नहीं, परंतु आपके गांव के आसपास अगर बिलीवर, विश्वासी लोग अगर है, तो आप इकट्ठे हो। मसीह सहभागिता के महत्व को आज समझेंगे। इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो जो इस दिन को निकट आते देखो, तो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्या करो? ज्यादा इकट्ठा होना, मिलकर प्रार्थना करना, रविवार को आना और कलीसिया में मिलकर क्या करना मेरे प्रियो? सहभागिता करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सहभागिता करना मत छोड़ो। प्रभु का दास पौलुस कह रहा है, सहभागिता करना मत छोड़ो।
प्रार्थना में जमा होना मत छोड़ो, अपने सब काम को एक जगह पर रखना सीखो और प्रभु के लिए समय निकालने वाले बनो। क्योंकि आप 2020 में भी यही बोल रहे होंगे, 2021 में भी यही बोल रहे होंगे, अगर समय नहीं निकालोगे तो आने वाला 2030 हो जाए, 35 हो जाए, आपका एक ही टेप रिकॉर्डर बजेगा, भैया मुझे क्या नहीं मिलता। आपके पास ब्रश करने के लिए टाइम है, आपके पास में जॉब में जाने के लिए टाइम है, आपके पास में रिश्तेदारों के पास जाने के लिए टाइम है, आपके पास में कार्यक्रम अटेंड करने के लिए टाइम है, लेकिन जब बात मसीही सहभागिता की आती है, आप बोलते हैं मेरे पास क्या नहीं है, समय नहीं है। इसका एक मेव कारण मालूम क्या है? आपने उसके महत्व को समझा ही नहीं है। आपका इकट्ठा न होना इस बात को दर्शाता है, प्रभु मेरे लिए तू जरूरी नहीं है। आप 4 घंटा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन आप 4 मिनट खुदा के लिए अगर नहीं निकाल रहे हैं तो आपका रिश्ता ये लॉन्ग टाइम पे टिकेगा ही नहीं। आपका परिवार मसीह परिवार बनेगा ही नहीं। आपके परिवार में शत्रु एंट्री लेना मांगेगा, क्योंकि वो देख लेगा कि इस परिवार के लोगों के लिए सब चीज के लिए टाइम है, लेकिन खुदा के साथ संगति करने के लिए इनके पास क्या नहीं है, घुटना टेकने की प्रेयर करने के लिए इनके पास समय नहीं है। और वो आपको केवल नॉमिनल बिलीवर बना के रखना मांगेगा, क्योंकि अब वो आपको पीछे तो नहीं ले जा सकता, लेकिन वो आपके असर को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और इसमें मेरी और आपकी गलती होगी, क्योंकि हम खुदा को बोल रहे हैं प्रभु तेरा आना तो निकट है, तेरा वचन कहता है जब जब उस दिन को आते देखो तो इकट्ठे होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको ऐसी जॉब है जहां पे बोला जाता है रविवार को छुट्टी नहीं है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, आपने ज्वाइन करना ही नहीं था। प्रेयर करना था, प्रभु जब तक वो नौकरी नहीं मिलेगी जिसमें मुझे रविवार को क्या नहीं होगी, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। बोलिए, कई बार हम जाल में फंसते हैं और बोलते प्रार्थना करो कि जाल टूट जाए। आपको मालूम है बाइबल में एक व्यक्ति है नाओमी, एक महिला है नाओमी। नाओमी, उसके 2 बेटे थे और एक पति था। रूत की किताब पढ़े ना, यरूशलेम में इजराइल में अकाल पड़ा। इजराइल में क्या पड़ा? और ये लोग, बाकी लोग तो इजराइल में थे अकाल में, बट नाओमी ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और नाओमी बोली अब यहां पे आता ही तक काही खरा नहीं भाऊ, आता अपन जाऊ मोआबला, अब हम मोआब देश को जाएंगे। किसको छोड़ के जा रहे? खुदा के घर को छोड़ के जाएंगे। कहां जाएंगे? मोआब जाएंगे, यहां अकाल पड़ा हुआ है। नाओमी अपनी बेटे पति को लेकर कहां चले गई, और मोआब में जाने के बाद उसका पति भी मर गया। दोनों पतियों की शादी करवाई, दोनों बेटे भी मर गए। बोलो, सुहागन गई थी और विधवा हो गई। बच्चों की आशीष को लेके गई थी और वो बच्चों की आशीष वहां उसकी चली गई। वो बात अलग है कि अगर खुदा रूत को ना चुनता तो नाओमी का अपना भविष्य नहीं था, लेकिन खुदा ने नाओमी को तब भी नहीं छोड़ा। मैं समझा क्या रहा हूं, प्रभु आपको तब भी संभालेगा जब आप उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हो। लेकिन मेरे एक सब पास्टर, मैं चाहता हूं जाने के पहले पूछो तो सही। पूछने में क्या हर्ज है? खुदा के साथ में बैठने में क्या हर्ज है? क्योंकि वो चाहता है कि मसीही सहभागिता में हम क्या होते चले जाए, बढ़ते चले जाए। हालेलुया, बोलिए। मसीही सहभागिता का उद्देश्य है, मसीहों की एक साथ सहभागिता काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी एक साथ एकता है। बोलो, हम यूनिटी में रहते हैं। हमको लगता है अरे समाज मुझसे बात नहीं कर रहा है, अरे मेरा लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरा रिलेटिव मुझसे बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं चर्च जा रहा हूं। ओ मेरे लोग तो है चर्च के, मुझसे क्या कर रहे हैं? ओ मेरे लिए मेरे पास्टर प्रेयर कर रहे हैं, ओ मेरे लिए मेरे कलीसिया की बहनें मेरे लिए आंसू बहा रही है। अरे यही तो मेरे अपने लोग हैं। अरे जो मेरे खुदा के लोग हैं वो मेरे अपने लोग हैं। ये मेरी मसीह एकता है। चर्च आए तो ये सोच क्या है कि मैं चर्च नहीं जा रहा हूं, मैं अपने मसीही परिवार में जा रहा हूं, जहां मेरा आत्मिक भाई है, जहां मेरी आत्मिक बहनें हैं, जहां मेरे आत्मिक बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। जब मैं पासबान नहीं था, मेरे बहुत से भांजे भांजिया थे, ओके, और वो शारीरिक भांजे भांजिया थे। लेकिन जब मैं प्रभु की सेवा में आया, प्रभु ने मुझे आत्मिक भांजे और भांजिया दिया। हालेलुया। इन्हें मैं अपना समझने लगा, इनसे मैं बात करने लगा, इनको मैं गाइड करने लगा। कहने का मतलब क्या है? हम अपनी खुशी को खुदा के घर में ढूंढना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। अब बजा लो दुनिया का डीजे, फेल है दुनिया का डीजे। क्यों? क्योंकि मेरा आनंद खुदा के घर में है। अरे मैं यहां नाचता हूं, आप क्या नचाओगे मुझे? मैं हर रविवार को नाचता हूं। जब भी मैं अकेला प्रेयर करता हूं, उसके स्वर्गदूत मेरे आजू बाजू मंडराते हैं और हम आत्मा में प्रभु के साथ आनंदित होते हैं। हालेलुया। जब एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति सहभागिता को महत्व देता है, फेलोशिप को महत्व देता है, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तेरे घर से दूर नहीं जाऊंगा। याद रखे, कुछ भी हो जाए, दुनिया यहां से वहां हो जाए, याद रखिए प्रभु आपके लिए वहां भी आशीष दे देगा जहां पे अकाल पड़ा हुआ है। इसहाक ने बंजर जमीन पे बीज बो दिया था। रहोबोत मेरा प्रतिफल, अगर भूल गए तो वह संदेश को सुन लेना एक बार। रहोबोत मेरा प्रतिफल। हालेलुया। रहोबोत को देखना है तो बंजर जमीन में खुदा को बुलाना पड़ेगा, अपने आत्मिक जीवन में खुदा को बुलाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब सहभागिता अगर जरूरी है तो सहभागिता में होता क्या है? बोलिए दो चीज होती है, चाहो तो लिख लो। बोलिए दो चीज होती है। विश्वासी मसीह में उत्साहित किया जाता है और बढ़ता है। रोमियो उसका पहला अध्याय जल्दी से निकाले। रोमियो उसका पहला अध्याय 11 और 12 वचन जल्दी से निकाले कलीसिया। रोमियो 1 11 और 12। पहली बात बोलो, विश्वासी मसीह में उत्साहित किया जाता है और बढ़ने लगता है। और बढ़ने लगता है। चर्च आने से बेटा आत्मिक उन्नति होगी। भैया आपको कुछ काम वाम नहीं है क्या? आप हमको कहां बुलाते रहते? क्या आऊंगा भैया? सुनो, बोलो आपकी आत्मिक उन्नति होगी। किसका फायदा है? अच्छा, चर्च आने में किसका फायदा है? हमारा है ना। हम आत्मिक उन्नति में बढ़ेंगे। अब कैसे आत्मिक उन्नति होगी? जानो, पढ़ो। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। पौलुस बोल रहा है रोम की कलीसिया को, मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। हालेलुया। बोलो प्रभु के पास आऊंगे खाली हाथ। बोलिए बोलिए, प्रभु के पास आऊंगे खाली हाथ। प्रभु के पास आऊंगे खाली हाथ। जाऊंगे नहीं खाली हाथ। जाऊंगे नहीं खाली हाथ। मांगा था बेटा आपने, बच्चा मांगा था, प्रभु ने अद्भुत बेटा दिया। खाली हाथ रखा क्या? क्यों नहीं रखा खाली हाथ? क्योंकि आपने मांगा। बट इससे बढ़कर है, अब आपको प्रभु चाहता है, अब आप उद्धार को मांगो, आप आत्मिक वरदान को मांगो। क्या मांगो? प्रभु मुझे प्रेयर करने का वरदान दीजिए। प्रभु देगा। प्रभु आज मैं तेरे घर में आया हूं, प्रभु मेरी चिंता को दूर कर। प्रभु जी, प्रभु करेगा। आत्मिक उन्नति होती चली जाए। तुम्हें क्या दूं? आत्मिक वरदान दूं। आगे पढ़िए। जिससे तुम स्थिर हो जाओ। क्या हो जाओ? स्थिर हो जाओ। बोलो हमें स्थिर होना है। आगे। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हो तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, जो मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। एक दूसरे से क्या पाए? कई बार मैं जवानों की मिस्टेक्स को देखता हूं, सुधारता हूं, बट उनको प्रोत्साहित भी करता हूं। आपको मालूम है ये जो माइक मैं प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको मालूम है ये बहुत मिरेकल से मुझे मिला है। मुझे यानी कलवरी प्रार्थना भवन को मिला है और गवाही मैंने शेयर किया था। किसी का पसीना टपका है जमीन पर, उसने सैलरी कमाई है, तब जाकर बीज बोया है। और ये माइक, जो माइक हम कभी नहीं सोच सकते थे, 15,500 का माइक मैं कभी प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल करूंगा, बट प्रभु ने दिया। मैं कई बार जवानों को देखता हूं इसको गलत तरीके से रफ यूज करते हैं। मेरा मन अंदर बहुत यानी ऐसे ही
है ना, वो दिल पे से मेरे को खिला टूटता है कि जब भी मैं देखता हूं, बट फिर भी मैं उनको तुरंत नहीं डांटता हूं, बट कि उनको प्रोत्साहित करता हूं, बेटा अगर ऐसे से करोगे तो आप अपनी चीज का भी क्या नहीं करोगे, अच्छा इस्तेमाल। भवन में ट्रेनिंग मिलती है चीजों को कैसे इस्तेमाल करें। भविष्य में अगर तुम अपनी चीजें खरीदो तो आपको क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए। हम भवन में आते तो हम क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। हालेलुया। प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है, बहनें बहनों से प्रोत्साहन पाती है, भाई भाई से क्या पाते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। अरे उनकी गवाही को मैंने सुना, कितना अच्छा बेटा दिया ना उनको प्रभु ने, और देखो मैं खामखा चिंता करती हूं। यह होता है प्रोत्साहन पाना। हालेलुया। अब सोचो वो संडे चर्च ही ना आते तुम, बोलो प्रोत्साहन तो दूर हो गया, चिंता और ऐड हो गई रहती। पहले एक चिंता थी, एक संडे नहीं आया, 3 चिंता हो गई। 1 महीना नहीं आया। एक व्यक्ति मुझे आके बता दो, कैलवरी प्रार्थना भवन या दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो भवन से 1 साल दूर रहा और उसकी उन्नति हो गई, लाके दिखा दो। मैं आज बोलता हूं उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए का एक इनाम मिलेगा, जो बोलेगा कि मैं 1 साल प्रभु के भवन से दूर रहा और मेरी क्या हो गई। आप मालूम उसको कैसे देखेंगे, उसको निराश देखोगे, उसके अंदर कोई आनंद नहीं देखोगे, उसके अंदर एक झूठी हंसी को देखोगे। वो बताता है दुनिया को मैं बहुत खुश हूं, बट उसको अंदर से मालूम है वो खुश नहीं है, सब डामाडोल है घर में। कारण नंबर 1, मसीही सहभागिता को क्या नहीं दिया गया, महत्व नहीं दिया गया है। भैया सहभागिता होती कैसी थी, सवाल ये उठता है, सहभागिता होती कैसी थी, कैसी थी। किसी ने शुरुआत किया था किसकी, बोलिए हाँ, प्रेरितों के काम में आइए और उसके दूसरे अध्याय में आइए। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में आइए। मसीह सहभागिता क्या है आपको बताया जाएगा। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। अब पतरस के भाषण से 3000 लोगों ने क्या पा लिया, बपतिस्मा ले लिया। 3000 लोगों ने क्या ले लिया, बोलो 3000 लोगों का एक दिन में उद्धार हो गया। 3000 लोगों का एक दिन में उद्धार हुआ, मन परिवर्तन हुआ। ओके, अब ये लोग घर चले गए क्या, नहीं। 41 सब मिलके पढ़ेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। अतः उन्होंने, अच्छे से अच्छे देखो, वचन थोड़ा सामर्थ्य तरीके से। अतः जिन्होंने, ऐसा पढ़िए, 1 2 3 स्टार्ट। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। अब ये लोग घर नहीं गए भैया, इनका काम बिजनेस नहीं थे क्या, थे। बाइबल क्या बता रही है, सब कुछ करते थे, बट शाम को टाइम निकालकर प्रेरितों के साथ मिलते थे, वचन सीखते थे, संगति करते थे, प्रभु भोज की रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना में लवलीन रहे। क्या रहे, यानी आप चर्च से जाने के बाद मेरी और आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती ब्रदर। हर दिन मुझे वचन में, प्रार्थना में, अपने परिवार के साथ में मिलकर क्या करना है, प्रभु के साथ में आत्मिक संगति को, सहभागिता को करते चले जाना है। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे। और सब लोगों पर भय छा गया, बोलिए सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। ध्यान से सुनिए 45 वचन। वे अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। बोलो, ये मसीह सहभागिता थी।
भाई राजेश की चीज भाई राजेश अपनी नहीं, कलीसिया की समझते थे। पास्टर अभिषेक अपनी चीज नहीं, ये कलीसिया की है। मेरी गाड़ी चर्च की है, मेरा घर कलीसिया का है। प्रार्थना के लिए अपना घर खोल दिया, प्रार्थना के लिए अपना समय दे दिया, आर्थिक ऑफरिंग दे दिया प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए। किसी बच्चे की मदद कर दी, किसी चर्च की कलीसिया के लोगों का घर बनवा दिया। जो धनी था वो निर्धनों को उठा रहा है, जो निर्धन है वो धनियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? बोलो, आत्मिक प्रेम में लोग बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बोलिए, आत्मिक प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। बोलिए कलीसिया, आत्मिक प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है संगति में जुड़ना। बोलो संगति में आएंगे, बोलो संगति में आएंगे तो एक दूसरे के दर्द को समझेंगे। हालेलुया। बोले संगति में आएंगे, एक दूसरे की चिंता को समझेंगे। बोलो अगर चर्च ही नहीं आएंगे। एक बहन थी बहुत साल पहले, मौला आप क्यों नहीं आते संगति में? अब मेरे को तुमको क्या बताओ भैया, मैं कितनी तकलीफ में हूं। मेरे घर में मेरा दुख मैं ही जानती हूं, मेरे पति भी मेरा दुख नहीं समझ सकता। मौला जब तक तुम बताओगे नहीं तो मैं भी समझ, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं। अब क्या बताओ भैया, मेरा दुख मेरे को ही मालूम है। तो भैया जब तक तुम अपना दुख अपने आप को ही बताओगे तो दुख खत्म होगा क्या? किसी महान व्यक्ति ने कहा है, खुशियां बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से कम होता है। संगति केवल ये नहीं कि गीत गाना है, संगति ये है कि एक समय निकाल कर भैया थोड़ा हमसे आपसे पर्सनल बात करनी है। इन दिनों मैं इस चैलेंज से गुजर रहा हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। भैया मैं जानबूझ के चर्च मिस नहीं करता, बट आप समझ सकते हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। अरे इतनी खुशी होंगी खुदा के दिल को कि ये बेटी, ये भाई अपनी समस्याओं को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। कलीसिया में आना, एक दूसरे के साथ दुख को बांटना है, एक दूसरे के साथ अपनी चीजों को साझा करना है। बोलिए संगति की कुछ शर्तें हैं, है ना? आप चर्च में आए, चर्च आते हैं हम लोग, कलवरी प्रार्थना भवन का हिस्सा है। कितने लोग हिस्सा है? हम लोग हिस्सा है ना? हम लोग जुड़े हुए, आत्मा में जुड़े हुए, एक बॉन्डिंग में जुड़े हुए है ना? बोलिए एक कारण है और शर्त है। जब तक ये पूरा नहीं हो रहा है, जब तक ये पूरा नहीं हो रहा है, जब तक ये पूरा नहीं हो रहा है, आप संगति को महत्व नहीं दे पाओगे। आज से 17 साल पहले, वचन समाप्त कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज से 17 साल पहले मैं एक क्रिश्चियन हॉस्टल में था, प्रकाश इंस्टीट्यूट, जहां खुदा के अनुग्रह से, उसकी दया और कृपा से आज मैं वहां लेक्चरर हूँ, टीचर हूँ। बट एक समय मैं विद्यार्थी था और हमको सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा काम करना पड़ता था। काम यानी जैसे कि टॉयलेट बाथरूम साफ करना, उसके बाद में झाड़ू मारना, पोर्च साफ करना, ये सब करना। तो एक दिन कुछ लड़के गए टीचर लोग के पास, मैनेजमेंट के पास, और बोले सर हमको ये काम नहीं करना है। मैं उसमें नहीं था, बट लड़के लोग गए, बोले सर हमको ये काम नहीं करना है, हमको बहुत तकलीफ होती है। मालूम मैनेजमेंट ने क्या जवाब दिया? ध्यान से सुनिए। अगर आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए यहां हो तो यह आपका घर है। क्या कहा? आप अपने घर में काम नहीं करते? बोले करते हैं। तो बोलो यही आपका घर है। अगर ये घर है तो यहां पे आपकी कुछ जिम्मेदारियां होनी जरूरी है। घर वो नहीं होता कि आए एंजॉय किया चले गए, आए एंजॉय किया घूमने चले गए। नहीं, घर होता है वहां कुछ जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना है। वैसे ही चर्च, वैसे ही कलीसिया। आप कलीसिया में आ रहे, बैठ रहे, वचन सुन रहे, कैसा लगा भैया? अच्छा लगा। उसके बाद उठ गए, जय मसीह की बोला, अपने गाड़ी को किक मार दिए और उसके बाद आप चले गए। यू आर नॉट पार्ट ऑफ द चर्च। आप चर्च को होटल के दर्जा दे रहे हो। आप आया, ऑर्डर दिया,
ऑर्डर को खाया, उसका पेमेंट दिया, उसके बाद में प्लेट को भी उठाना नहीं समझा और चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चर्च को क्या समझा है? कलीसिया को, सहभागिता को होटल समझा है। बोलिए, चर्च होटल नहीं है, चर्च एक घर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और घर में जिम्मेदारियां है। आमेन। जिम्मेदारी नंबर 1, कुछ बात बताकर मैं वचन को समाप्त करूंगा। बोलिए, सहभागिता की शर्तें। बोलिए, एक दूसरे के प्रति मूलभूत समर्पण में रहना है। अगर कोई कलीसिया का व्यक्ति उन्नति नहीं कर रहा, यह पासबान की जिम्मेदारी है कि उनसे बात करे। हम करते एक दूसरे से बात। जवानों की एक दूसरे के प्रति समर्पण है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना हमारा समर्पण है कि हम एक दूसरे के लिए क्या करें। कलीसिया में बहुत से लोग निवेदन देते, भैया हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी है, हमारे लिए क्या की जाए, प्रार्थना की जाए। कलवरी प्रार्थना वन व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत से लोग क्या डालते? निवेदन डालते। और कई बार मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, प्रार्थना निवेदन में सिर्फ ऐसे हाथ का इमोजी रहता है, इमोजी, या ऐसा इमोजी देकर छोड़ दिया जाता है। कई बार मैं देखता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम बेचारा तकलीफ में है, आपसे निवेदन कर रहा है कि मेरे लिए क्या करो, और हमने एक इमोजी भेज के बता दिया, जा कर ली तेरे लिए दुआ, मिरेकल हो जाएगा। कैसे? हाथ जोड़ के इमोजी भेजने से मिरेकल होगा? आप खुद अपने आप को बोलिए कि आपका समर्पण कितना है एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के प्रति समर्पण होना जरूरी है कि प्रभु उसी समय दुआ करे। काम पे हो, खड़े खड़े दुआ करे। भैया आंख खोल के दुआ कर सकते क्या? बोलिए, खुदा शब्द नहीं, वो तो दिल की भावनाओं को भी समझ लेता है। हन्ना की प्रार्थना में कौन से शब्द थे भाई? केवल सिसकिया थी, केवल बिलकना था, और बाइबल बताती है यहोवा ने सुन लिया। आप खड़े खड़े उस भाई के लिए आंख खोल के अपने जॉब पे दुआ कर सकते, प्रभु ये भाई ने निवेदन डाला, यीशु के नाम से इसकी समस्या दूर हो, और आने वाले दिनों में एक बड़ी गवाही को सुनेंगे। यह होता है समर्पण एक दूसरे के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझे। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, वेरी गुड, आपका बच्चा, दूसरे के बच्चे के लिए दुआ करे। यह समर्पण है। आमेन। दूसरी बात बोले, दूसरी शर्त है, बोलो हमारा समर्पण, अरे बाप रे ये बहुत डेंजर है, अगापे निस्वार्थ प्रेम पर आधारित होना चाहिए। हमारा समर्पण, बोलिए, अगापे निस्वार्थ प्रेम पर आधारित होना चाहिए। ये लेसन प्रभु मुझे सिखा रहा है। निस्वार्थ प्यार यानी जो मैंने किया बदले में कुछ इच्छा नहीं रखा, ये मुझे धन्यवाद देगा, ये मेरे एहसानमंद रहेगा। नो 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 नो, आपने किया खुदा को देख के किया। आपने किसी की मदद की, प्रभु को देख के उसकी मदद की। बदले में अगर वो आपको धन्यवाद दे या न दे, आपको किसकी ओर अपने ध्यान को लगाना है? परमेश्वर की ओर। किसी की सहायता कर रहे ये सोच के नहीं करना। आप एक शॉर्ट्स हमने डाला था, अगर आप चर्च आते, अगर आप आराधना करते, लोगों के लिए ना करें, पासवान के लिए ना करें, क्योंकि आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, लोगों के लिए आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बोलिए, हमारा समर्पण निस्वार्थ प्यार पे होना चाहिए। निस्वार्थ प्यार का मतलब क्या है? जो कुछ हम कर रहे हैं, हो सकता है कोई उसका बदले में हमें धन्यवाद ना दे। जैसा परमेश्वर ने हमसे क्या किया, एक तरफा प्यार किया कि नहीं किया, है ना? यूहन्ना 3:16 पढ़िए, 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये एक तरफा प्यार था, खुदा ने हमसे कर दिया। बदले में हमने उसको क्या दिया? बोलो, कुछ नहीं दिया। दे सकते कुछ? कुछ नहीं दे सकते। आकाश भी उसका है, धरती भी उसकी है, सोना भी उसका है,
चांदी भी उसकी है, धन भी उसका है, दौलत भी उसकी है, आप उसको क्या दोगे? मालूम वो एक चीज चाहता है, पहले ही बताया, आपका समय, आपका समर्पण और आपका ये जीवन और आपकी स्वेच्छा से उसकी आराधना, वो आपका समर्पण, वो आपका डेडिकेशन चाहता है। जब माँ ऐसा निर्णय लेगी तो बच्चे घर में देखेंगे, अरे मम्मी ने अब अपना जीवन जीने का तरीका बदल लिया है, वो बेदारी आपके बच्चों में आएगी। हालेलुया। बोलिए सहभागिता को महत्व दे। सहभागिता में हमारी उन्नति होती है, सहभागिता में हमारी एकता बढ़ती है। बोलो सहभागिता की शर्तें हैं, एक दूसरे के प्रति हमें समर्पित होना है ना। अभी मुझे बताइए, यहाँ पे 60-70 लोग होंगे, 50-60 लोग होंगे, 50 लोग होंगे कम से कम। अब मैं एक इंसान हूं, पासवान हूं, बट मैं एक इंसान हूं। मैं एक बार बोलूंगा, बेटा चेयर लगा के जाना, बेटा कोई भी गड़बड़ नहीं करना, जाना। बट मैं आपको ऐसा खींच के लाके जबरदस्ती तो नहीं करूंगा, ये आपके अंदर से निकलना चाहिए। नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरा माइक है, ये स्पीकर मेरा है, ये पुलपिट मेरा, ये दरी मेरी है भाई, किसी ने तो नहीं उठा, मैं उठाऊंगा। ये पूरा ग्राउंड मेरा है, ये मेरे घर का आंगन है। जब आप ये सोचेंगे, बाइबल बताती है आप वैसा प्यार करने वाले बनेंगे जैसा प्रभु ने हमसे किया है। हालेलुया। उसने हर किसी को अपना समझा है। वो आज भी मुझे कहता है अभिषेक मेरा है, कलवरी प्रार्थना भवन का एक बच्चा मेरा, कांदरी माइन का एक सदस्य मेरा है। वो आज भी हमें अपना समझता है। तो क्यों ना आज हम सहभागिता को क्या करें, महत्व दे। बोलिए समय प्रथम खुदा को देना शुरू करें। ये चैलेंज है। एक महान प्रभु के दास पास्टर बिली ग्राहम ने कहा, मेरे साथ वो लाइन दोहराइए, बोलो जो विश्वासी दिन का पहला घंटा खुदा को देना सीख जाता है, उसके अगले 23 घंटे में वो हर काम में खुदा की हुजूरी को पाता है। हालेलुया। अब इसका उल्टा कर लेना आप। जो बिलीवर अपना समय प्रभु को नहीं देगा, सहभागिता में प्रभु में नहीं बढ़ेगा, है ना, वो खुदा की हुजूरी को नहीं महसूस कर पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या सीखा? बोलिए चर्च आना, ये आत्मिक सहभागिता है। यहां से आत्मिक उन्नति शुरू होगी। उसके अलावा हालेलुया। भैया घर में प्रेयर कर लेता हूं, वेरी गुड, करिए ना घर में प्रेयर। उससे बढ़कर अगर बढ़ना है तो संगति जरूरी है। भैया मैं बहुत दूर रहता हूं, अपने आसपास सर्च करिए। आजकल गूगल मैप है, अगर आपने डाल दिया गूगल में चर्च प्रेयर हाउस नियर मी, मेरे पास का कोई भवन बताइए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अदर स्टेट में रहते हैं। आपको मालूम है 50 किलोमीटर से भी दूर कलीसिया में आते लोग। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के साथ बने रहे। बोलिए बने रहे। चलिए मेरे साथ एक कोरस गाए। आपने आजू बाजू वाले का हाथ पकड़े। बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। बोलो बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। जुड़े रहो, जुड़े रहो तुम, जुड़े रहो यीशु में, जुड़े रहो यीशु में, जुड़े रहो। ओके, सीखा? आज से एक निर्णय लो। आज की तारीख कितनी है? 19 अक्टूबर है। आज से निर्णय लो, प्रभु आज मैं हर समय आपको प्रथम दूंगा। अब से जितने भी रविवार आएंगे मैं एक भी संडे प्रभु तेरी संगत से दूर नहीं जाऊंगा। 19 नवंबर को मुझसे आके मिलना और बताना आपने क्या परिवर्तन अपने पर्सनल लाइफ में देखा है।
इतने ब्लेस्ड होंगे आप, जो परिवर्तन आपने अब तक नहीं देखा आप देखना शुरू करेंगे। हर क्षेत्र में खुदा आपके पास होगा, पवित्र आत्मा की हुजूरी आपके साथ होंगी। क्यों? क्योंकि आपने उसे महत्व देना सीखा है। आमीन। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपना हाथ अपने दिल की ओर रखें। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र सामर्थी सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, आज हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन, आज आपकी कलीसिया ने सहभागिता के महत्व को सीखा है। खुदावन, होने दीजिए प्रभु आज का वचन मेरे और आपके लिए उन्नति का कारण होने पाए। मेरे और कलीसिया के लिए आप उन्नति का कारण बना दीजिए प्रभु। आप हमें अपनी हुजूरी से भर दीजिए प्रभु जी। अगर हमारे से बहुत से लोगों का प्रार्थना जीवन वीक हो गया है, आज प्रभु तेरा अभिषेक उन पर भेज दे प्रभु। आज हम तेरे नाम को लेकर आगे बढ़ते चले जाए। हमारे प्रार्थना जीवन को आप ऊंचा उठाइए परमेश्वर। यदि हमने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया था प्रभु, आज हमें तू अनुग्रह दे कि हम फिर से एक बार उस वचन को उठा ले परमेश्वर और उसे पढ़ना शुरू करें प्रभु जी। प्रभु, यदि हमने उपवास और प्रार्थना की ज़ील खो दी थी प्रभु, आज हमें तू अनुग्रह दे और फिर से एक बार हम उस समर्पण में लौट आए प्रभु जी। ओ प्रभु, आज हम कलीसिया से दूर चले गए थे प्रभु। हम प्रार्थना करते कि आपने बहुत से लोगों को लौटा के लेके आया है और आज प्रभु इन्होंने सीखा है कलीसिया में हम आत्मिक उन्नति में बढ़ते हैं। कलीसिया में प्रभु तू हमें चंगा करता है। कलीसिया में तू हमारी चिंताओं को दूर करता है और हमारी आत्मिक उन्नति करता है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। फिर से एक बार प्रभु सारा महिमा, आदर, गौरव, जलाल राजा हम आपको देते हुए दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन और आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।